नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, व्याकरण और लिपि पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लें कि भाषा क्या है। इसको यदि सरल ढंग से समझें तो अगर मैं आप लोगों को कोई बात इशारे से समझाऊं तो शायद ये बात पूरी तरह से समझ में ना आए, और उसी बात को मैं आप लोगों को बोलकर समझाऊंगी तो आप लोग उसे सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। यही भाषा है। तो चलिए बच्चों, चित्रों के माध्यम से भाषा के प्रमुख अंग समझते हैं। पहले चित्र में एक बेटी फोन पर अपनी माँ की बात सुन रही है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में नेताजी बोलकर भाषण दे रहे हैं। तीसरे चित्र में एक लड़का पत्र लिख रहा है और एक आदमी पत्र पढ़ रहा है। उपरोक्त चित्रों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर समझने, लिखकर अपने भाव व्यक्त करने तथा लिखी गई बात को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर हम दूसरों की बात समझ सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा को समझते हैं। आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। पहले चित्र में 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में बच्चे टीवी देख रहे हैं और तीसरे चित्र में 2 लड़कियाँ टेलीफोन पर बात कर रही हैं। आइए अब हम इनको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, जैसे वार्तालाप करना, दूरदर्शन देखना, टेलीफोन पर बात करना इत्यादि। आइए बच्चों, अब भाषा के लिखित रूप को समझते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक लड़की पत्र लिखते हुए दिखाई दे रही है। अगले चित्र में समाचार पत्र दिखाई दे रहा है और तीसरे चित्र में एक लड़का ईमेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी चित्रों में भाषा का लिखित रूप दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष लिखकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तक आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम अपनी राष्ट्रभाषा को जानते हैं। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग व्यवहार में करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसी दिन भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, बांग्ला, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी। आइए अब लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिसके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है, अर्थात भाषा के लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन, चीनी की चीनी, पंजाबी की गुरुमुखी, तेलुगु की तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी, रूसी की रूसी। आइए अब हम व्याकरण के बारे में समझते हैं। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, पढ़ने एवं समझने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्यों द्वारा समझें। जैसे पहला अशुद्ध वाक्य है, माता खाना पका रहा है। बच्चों, इस वाक्य में माता शब्द स्त्रीलिंग है और पका रहा शब्द
जो क्रिया है वो पुल्लिंग के अनुसार लगाई गई है, तो यह वाक्य अशुद्ध हुआ। इसका शुद्ध वाक्य है माता खाना पका रही है। दूसरा अशुद्ध वाक्य है नौकर बाजार है जा रहा। इस वाक्य में है शब्द पहले आ गया है और क्रिया जा रहा अंत में आ रही है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य बनेगा नौकर बाजार जा रहा है। तीसरा अशुद्ध वाक्य है बसंत ऋतु सुहावना होता है। इस वाक्य में बसंत ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य बनेगा बसंत ऋतु सुहावनी होती है। आइए अब व्याकरण के अंग समझते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला शब्द विचार, दूसरा वर्ण विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। शब्द विचार, इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद एवं शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य विचार, इस भाग के अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। अब आइए बच्चों बोली को समझते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। कुछ बोलियों के उदाहरण हैं हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि, जैसा कि आप इन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले चित्र में हरियाणा के लोग हरियाणवी भाषा में बात कर रहे हैं और दूसरे चित्र में राजस्थान के लोग राजस्थानी भाषा में बात कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा है आप लोगों को यह मॉड्यूल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की वर्कशीट नंबर 1 आप लोगों को दे दी गई है। उसकी सहायता से आप इसका अभ्यास करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।